आराधना करने वाले, साधना करने वाले में खुद के अंदर डिफरेंस बहुत कम पाया जाता है। नहीं आता ऐसा नहीं होता है, डिफरेंस तो आता ही है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कुछ करते हैं तो कुछ आने वाला है। लेकिन जितनी मेहनत करते हैं उसके मुकाबले जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। सो इट डजंट गिव यू इफेक्टिव रिजल्ट्स। यहां हम जिस प्रकार कर रहे हैं, वी गो स्टेप वाइज। पहले हम अपनी शक्तियों को प्योरीफाई करें और न हो तो उसको आकर्षित करें। ये पूरा प्रोसेस क्या है? टू लेवल प्रोसेस, दो काम एक साथ में हम कर रहे हैं। आकर्षित, सपोज हमारे पास संपत्ति नहीं है तो शुद्धिकरण कहां से? खाक करोगे? बोलेंगे मेरा तो सब शुद्ध है। अरे तेरे पास है ही नहीं तो शुद्ध ही होगा। झुपड़े में रहने वाला बोलता है मैं तो बहुत बड़ा ईमानदारी से। अरे तू मजबूरी से ईमानदारी कर रहा है, उसमें भी थोड़ा सा जहां मौका मिला चौका मारने का वहां तो मार ही देता है। फिर बोलता है देखो गरीबी ऐसा मतलब ऐसा सूचित वो ऐसा नहीं बताता है कि हमारा जरिया शुद्ध है। शुद्ध उसे कहते हैं जो एक्चुअल प्रोसेस हो शुद्धिकरण का। हाउ वी रिसीव दिस एनर्जी, विथ व्हाट इंटेंशन एंड विथ व्हाट पाथ, किस मार्ग से वो एनर्जी हमारे जीवन में आती है, हमारे परिवार में आती है, हमारे आसपास आती है, हम क्या उसे देख पाते हैं, क्या हम उसे शुद्ध कर पाते हैं, प्योरीफाई कर पाते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी ऑब्जर्व्ड, ये सब, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, इसी का नाम है शक्ति आराधना, नवरात्रि शक्ति आराधना। नवरात्रि, नवरात्रि यानी ये आप जो अभी सीख रहे हैं, जाते जाते ये इसका ही दोहन करना है। जो आपने सुना है, जो आपने मंत्र सीखे हैं, थोड़ा टाइम ये मंत्र, थोड़ा टाइम चिंतन, चिंतन मंत्र, मंत्र चिंतन, चिंतन मंत्र, ये चलना चाहिए कंटिन्यूअसली। तो आपके अंदर ये चेंजेस आना शुरू होगा। तो ये 15 दिन वसूल है, और इस 15 दिन के दरमियान आपके ऊपर जो भी आफत आने वाली है वो सब होल्ड ऑन पे हो जाएगी। नॉट ओनली होल्ड ऑन, हो सकता है 50 to 60% सॉल्व भी हो जाए। जो निकाची थे वो बच जाए, बाकी सब सॉल्व भी हो जाए अपने आप, बिना उसके ऊपर कुछ किए। ये इसका पावर है, ये आराधना और साधना का। बट यू नीड टू वर्क इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली, जो मैं रोज आपको बताता हूं। कितने लोग उसका, हाउ मेनी पीपल इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने आप को देखते हैं, और हाउ मेनी पीपल देखकर उसका उपयोग करते हैं? करते हैं क्या? कितना करते हैं? हम सुबह से उठ के यहाँ आते हो तब तक क्या, यहाँ जाने के बाद तो सीधा है पोड़ी जाओ ने, કામ રાતના કરવાનું હોય। કારણ કે અહીંયાથી જે એનર્જી મળી હોય ને એના પછી નીંદર આવે તો સમજવાનું કે પતી ગયું। હા, 1-2 કલાક તો આમ એનર્જી, યસ। કેટલા જણને ઘરે જઈને તરત સૂઈ જાવ છો? हाँ, सो यू आर नॉट इन दिस प्रोसेस। तो प्रोसेस में एकदम एक्साइटेशन होता है, ऐसे नींद नहीं आती है, और आती है तो समझ लेना यू आर नॉट इन द प्रोसेस, एक्टिव नहीं है आप, पैसिव हो। पैसिव हो यानी यहाँ आके बैठते हो, अच्छा है, कृपा होती है, उतना भी बहुत है। हाँ, उतना भी बहुत है, आते रहना। कुछ ना करो, खाली आके बैठो तो भी बहुत कुछ होगा। यू आर बिल्डिंग अ फाउंडेशन, एटलीस्ट फाउंडेशन, उसके ऊपर मकान बनेगा, लेकिन फाउंडेशन तो बनाओ। कम एंड सिट, जो भी चलता है उसको ध्यान से सुनो और अपने आप को कनेक्ट करो अपनी लाइफ के साथ।
हाँ 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 दिस कर्म सत्ता टू ज्ञान सत्ता है। नहीं, अभी हम कर्म सत्ता ज्ञान सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, वो अभी आगे बात करेंगे। अभी तो हम एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं। रियलाइज भी नहीं होता था कि कहीं ये नेगेटिविटी निकल रही है या इसका कुछ असर फील हो रहा है। जैसे मैंने मेरे खुद में ऑब्जर्व किया कि पिछले 3-4 टाइम से जब भी इधर आता हूँ 2-3 दिन के लिए तो बुखार जैसा आता ही है। बुखार आता है? हाँ, मैंने ऐसा अभी आज भी जैसे कल भी ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने जो भी बॉडी में जो थोड़ा बहुत माने सर्दी है, जुकाम है या वीकनेस है, तो इन टाइम पे वो एग्रीवेट होता है। फिर कल भी ऐसा बहुत ज़्यादा फील हुआ, लेकिन बोला नहीं, जाके वो करना है जो भी करा रहे, और जो भी अंदर ऐसा जो फील हो रहा है कि नेगेटिविटी बोलो या कचरा बोलो, वो कैसे भी करके इसके ये द्वारा बाहर निकालना है। वही तो बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, और आपको ये महसूस होना चाहिए कि बाहर निकल रहा है। अगर आप उसी को समझेंगे कि अरे ये तो साला लफड़े में पड़ गया, जाने से और लफड़ा बढ़ गया। लफड़ा नहीं बढ़ा रहा, वो लफड़ा अंदर पड़ा था, वो बाहर आया, अब दिख रहा है। पहले अंदर छुपा रुस्तम होके बैठा था। देखो, हम लोग ऐसी प्रक्रिया करते हैं ना, जब नौकार मंत्र की साधना करते हैं, जाप करते थे, तो कई घણા લોકોને બગાસો આવ્યા કરે, બગાસો આવે, છીંક આવે, શરદી થાય, તાવ આવે, શરીર દુખે, તો એમ થાય એ કે જ્યારે આ કરે ને ત્યારે જ આ થાય, તો બધા બંધ કરી દે। મૂરખના જામ, આ બંધ કરવાનું નહીં, આને આનો આનંદ માણવાનો કે આ બધો અંદરનો કચરો બહાર આવ્યો, अंदर का कचरा बाहर आया, वो इट इज एक्टिवेटिंग, इट इज रियली डूइंग सम गुड वर्क, सफाई कर रहा है, वो बाहर आके आपके अंदर चेंजेस ला रहा है, विच यू कुड नॉट नेवर हैव डन ऑन योर ओन। सो एंजॉय दैट। वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग, ऑटोमेटिकली इट विल वेनिश। वो अपने आप भाग जाएगा, वो आपका बुखार भी भाग जाएगा, सर्दी भी भाग जाएगा, खांसी भाग जाएगा, जो भी है वो सब भाग जाएगा। इट इज ऑटोमेटिक। This is, we are talking only about physical aspect. A same thing about mental aspect. Same thing about your finance aspect. Same thing about your relationship aspect. यहाँ आने से बहुत कुछ बैलेंस होता है। आपका बॉडी बैलेंस होता है, आपका माइंड बैलेंस होता है, आपका फाइनेंस बैलेंस होता है, आपका फैमिली बैलेंस होता है, एनर्जी बैलेंस होता है, रिलेशनशिप बैलेंस होता है। ट्रेमेंडस अचीवमेंट्स होते हैं, बट यू शुड कंसिस्टेंटली फॉलो इट एंड एंजॉय इट। दैट्स इंपॉर्टेंट एंड दैट इज पार्ट ऑफ आराधना एंड साधना। इफ यू कैनॉट डू दिस एंड एंजॉय दिस इन दिस फॉर्म एंड दिस वे, देन यू आर गॉन। बोलिए। हाँ નમોજી નાના। हाँ ઘરે છે ને રાતે આરતી મંગળ દીવો કરી બધા સાથે અને જાપ ધૂન કરી અને રાતે પછી બગાસ આવે એટલે પછી બાજુવાળા હોમ મિનિસ્ટર હોય કે તમે આટલું તો, મેં કીધું આરતી મંગળ દીવો જાપ કરે, આપણે બધી પનોતી ઉતરી રહી છે તો બગાસા આવી રહ્યા છે, પણ હું શું કરું કે તમે આટલા બધા બગાસા ખાઓ છો કે આટલો બધો અવાજ કરો છો। અરે મેં કીધું પણ મારા હાથમાં થોડી છે, આ બધું ઓટોમેટિક છે, અને પર્ટિક્યુલરલી આરતી હું કહું છું કે પનોતી ઉતરી રહી છે તો બગાસા આવે છે, તો કે હેરાન થાય। એમાં હેરાન તેમાં હું શું કરું, પણ મારા કંટ્રોલમાં જ નથી। આરતી મંગળ દીવો જાપ કર્યા પછી જ જનરલી મેં જોયું છે કે અમે લોકો તૈયારી કરીએ સુવાની ત્યારે બગાસા જોર જોરથી આવે। આમાં કરવાનું શું, આ તો તકલીફ, એટલે બીજા રૂમમાં જઈને બગાસા ખાવાના। એટલે એ સમજાતું, અને હું તરત આજ એટલે પ્રેક્ટિકલી તમને આવે ઇરિટેશન એને થાય છે, તો પણ મારે એમાં શું કરવાનું, હું એ જ કહું છું। બરાબર છે, વાત તમારી એકદમ સાચી, આવું જ થાય છે। એટલે થાય છે આવું જ। એમને એમનું કેવું એવું છે કે પાણી નીકળે આંખમાંથી ગુરુદેવ, ખરેખર એટલું બધું થાય રિયલી, શી ઇઝ ધેર, પાણી નીકળે। હા બરાબર છે। એટલે હું એને કહું કે પનોતી ઉતરી રહી છે, ભાઈ સારું ને, આવા દે ને, જે આવે છે નેચરલ છે। બરાબર, પણ એને ઇરિટેશન થાય, એને ઇરિટેશન થાય કે આ ઊંઘવા દો ને ભાઈ, તમે શાંતિ ત્યાં હું માંડ્યું છે કે
लेकिन वो नल ऐसा है कि हाँ। उसका जिसका बटन उसके हाथ में नहीं है, समझना। तो उसका एक उपाय है कि जैसे हम स्नान करने जाते हैं तो बाथरूम में जाते हैं ना, प्राइवेट प्लेस में, तो किसको इरिटेशन होता है तो ऐसी जगह पे जाके बगासा खा के प्रोग्राम कर लो। जैसे उस एयरपोर्ट पे होता है ना स्मोकिंग एरिया, तो ये बगासा एरिया आपका घर में बना दो कि जिसको भी बगासा आता हो ऐसा ये प्रक्रिया करने के बाद तो यहाँ जाके बगासा खा लो। अच्छे से एक फर्स्ट क्लास जगह बनाओ, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ भर पेट भर के बगासा खाओ और फिर उनके सामने जाओ। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, डोंट वरी। हाँ, हर घर में यही कुछ ना कुछ एलर्जी होती है और वो सब उसको इरिटेशन या हस्बैंड में ही दिखता है या हस्बैंड को वाइफ में दिखता है, दो में से एक, क्योंकि नजीक है ना तो ज्यादा इफेक्ट होता है उसको। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रहा है आपका। नमोजम। हाँ। गुरुदेव, आपने अभी बताया कि शरीर के ऊपर होता है रिलेशनशिप में कैसे गुरुदेव? थोड़ा क्या रिलेशनशिप में अभी सुना नहीं क्या? क्या अभी नहीं सुना है दोनों का? हाँ हाँ હા તો તમારે એવું જ છે, તમારે તો આખું આમ હતું, હવે સુધરી ગયું જેમ કહો છો તમે। यस હા, ઘણા વર્ષો આયેલું, એટલીસ્ટ પરમ સુખમાં આવ્યા પછી 10-15 વર્ષ તો મેં જોયું, यस બરાબર? હા, એટલે આ ટાઈમ લાગે આસ્તે આસ્તે આવતા। એટલે શું તમારું કેવું શું છે? વોટ ઇઝ યોર ક્વેશ્ચન? હા, એ જ રિલેશનશિપમાં ફેમિલી કે જેના સાથે આપણે ઉઠતા બેસતા In હોઈએ- relationship, every relationship, not only your own family, relationship means जिसके भी साथ आपके संबंध है राइट, तो सबके साथ की बात है ये। हाँ राइट, बराबर, ओके। क्योंकि आज का दिन है सत्ता। सत्ता यानी जो छोटी सी चीटी है ना उसकी भी सत्ता है। बराबर, छोटा बच्चा जो जन्मता है ना पहला दिन, हाँ वो भी अपनी सत्ता से जन्मता है, इसलिए दुनिया को रुलाता है। वो खुद रो के सबको हाँ हाँ सबको रुला देता है। सबसे पहला उसकी माँ ही रोती है कि अबे आने केम बंद करवो। हाँ, उसको चिंता होती है पहले दिन से कि भाई ये रवि रोते ही रहता है, रोते ही रहता है, रोते ही, अभी मेरे को पता नहीं है कि क्यों रो रहा है। बराबर, पहला दिन है, 6-6 महीने तक पता नहीं चलता है क्यों रोता है। आज की नई मॉडर्न माओ की बात करता हूँ। हाँ, 6-6 महीने तक पता नहीं चलता है। वो पहले के जमाने में क्या था, जॉइंट फैमिली था ना, तो रोता है तो 10 हाथ में 15 हाथ में घूम के आए तो पता ही ना चले क्या रोना और क्या धोना और क्या था और क्या नहीं था। कोई ना कोई अलग अलग डिपार्टमेंट सब लोग संभाल लेते थे तो सब चल जाता था। अभी क्या है, हूँ तो ने हूती ने एमा बहु बहु तो का छोकरानी माँ का એટલે સાસુ का પોતાની માં, બેમાંથી એક, બેઉને બધાને પીસાવાનું। There is no other alternative because we have limited to that same thing. So सत्ता, छोटे बच्चे को भी सत्ता है, जो जीव है इस सृष्टि में सबके पास सत्ता है, पावर है। इंडिपेंडेंट सत्ता मीन्स इंडिपेंडेंट पावर, दैट एंटिटी कैन डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। चीटी आपके कुछ करने से वो रुकेगी नहीं, आप कुछ करोगे तो रास्ता बदल देगी वो, बस उतना ही है, बाकी उसका काम तो चालू रहेगा। कोई अपना काम रोकता नहीं है, यानी सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। खाली इतना ध्यान रखना कि अपनी सत्ता का उपयोग करते वक्त न खुद को नुकसान हो, न दूसरे को हो, न खुद को तकलीफ हो, न दूसरे को तकलीफ हो। ये ही आज का दिन देखना है कि हमारे जितने संबंध हैं, जितने संबंध है उसमें हम सत्ता का उपयोग कैसे करते हैं। सत्ता कहाँ आती है? सत्ता मीन्स आई हैव माई एनर्जी फील्ड, somebody has their energy field.
Now, when two energy field gets together, either there is a sweet transaction of exchange, give and take, or there is a confrontation, यानी कि एक दूसरे को टकराव, लड़ाई शुरू होता है, और वो टकराव लड़ाई दैट इज नेगेटिव साइकिल। वही बताया ना, शंका, भय, चिंता, डिफरेंस, घर्षण, गालागाली, मारामारी, ये सब ये साइकिल है। सो दिस इज अबाउट, अगेन इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, कि खुद के पास जो एनर्जी है उस पे डाउट करते हैं, इसलिए घबराते हैं तो वो उसकी खुद की गलती है, क्योंकि उसके पास सत्ता है फिर भी उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं, आई एम सो वीक। हाँ, अपने आप को जो वीक महसूस करता है उसको कोई नहीं बचा सकता। तो कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। ये हमारी आराधना साधना यही हमें समझाती है कि हमें किसी के सामने कमजोर प्रस्तुत नहीं होना है। अगर आप कमजोर प्रस्तुत हुए तो लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, समझ लेना। दिस इज दुनिया का दस्तूर, कोई छोड़ता नहीं है उसमें, सब अपना हाथ साफ कर लेंगे आपके ऊपर। वंस पीपल विल नो दैट यू आर बिहेविंग लाइक अ कावर्ड, कमजोर, बुज़दिल, तो कोई भी, सब लोग आपके ऊपर हाथ साफ करेंगे, पक्का है। तो आत्मसम्मान हमेशा रखना है, यानी कि आत्मसम्मान का मतलब ये है कि हमें बेवजह, बिना कारण, फालतू में अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। और जो भी कमजोरी है अगर फिर भी, तो उसको ये आराधना साधना प्रभु के मार्ग में मार्गदर्शन लेकर उसका इम्प्रूवमेंट करना है, शुद्धिकरण करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट में एक सिंपल बात है, जस्ट रिमूव योर सेल्फ डाउट्स, स्व शंका निकालिए अपने आप, और पंच परमेष्ठी पे पूरा समर्पण भाव, पंच परमेष्ठी समर्पण भाव और अपने आप पे भरोसा, ये दो चीज जो करेगा वो सब नेगेटिविटी से बाहर निकल जाएगा, डेफिनेटली निकलेगा। तब उसकी सत्ता जो है वो प्योरीफाई, डिवाइन सत्ता बनेगी, डिवाइन पावर। हम आज, ये हमारा लास्ट दिन है एनर्जी का, शक्तियों का, शक्ति आराधना का। तो आज हमें क्या करना है? ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। वासुदेव, भगवान वासुदेव यानी क्या? डिवाइन, फुल ऑफ डिवाइन फ्लोइंग एनर्जी। कोई भी उसके संपर्क में आएगा तो वो एकदम फ्लरिश होगा, वो भरपूर हो जाएगा, वो सारी शक्तियों से, डिवाइन एनर्जियों से भरपूर हो जाएगा। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। वासुदेवाय।